बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। हमने बेटे लास्ट चैप्टर जो हमने किया था, थोड़ा सा डिस्कस हमने किया था प्रीवियस में। हमारा चैप्टर नंबर 12 है, प्रिंसिपल ऑफ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2 बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एंड द चैप्टर इज़ प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। बेटे इस चैप्टर का हमने कुछ टॉपिक हमने लास्ट जो है वो लेक्चर में पढ़ लिया था। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली चैप्टर है, इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। होपफुली आपको इंशाल्लाह ताला इसके सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूँगी, जो पीछे हमने पढ़ा था। सबसे पहले जो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा बेटे, हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिस्कस किया। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है कि आप कितनी आपकी इनकम जो है, या जितना आपने अपना वहाँ गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हुए आपने अपने कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपने अपना वहाँ रहन सहन को कैसे मेंटेन किया हुआ। कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, वो आप काइंडली वहाँ से देख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट है बेटे इकोनॉमिक ग्रोथ अराउंड द वर्ल्ड, हमने पढ़ा। रियल जीडीपी पर कैपिटा को पढ़ा। रियल जीडीपी पर कैपिटा वही बात आ जाती है। रियल जीडीपी क्या थी, जब हम अपनी एनुअली गुड्स एंड सर्विसेज को बेस ईयर के साथ कंसीडर करते हैं। पर कैपिटा मींस पर पर्सन, पर एवरेज में जब हम बात करें तो रियल जीडीपी पर कैपिटा बन जाएगा, और ये हमारा एक बेस्ट इंडिकेटर है। नेक्स्ट उसके बाद बेटे हमने प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन की। प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ लेबर इनपुट, मीन्स कि आप एक यूनिट लगाने से आपके पास कितनी प्रोडक्टिविटी, कितनी उसमें आपकी हासिल होती है, वो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है। उसके बाद हमने प्रोडक्टिविटी के कुछ रोल्स और डिटर्मिनेंट्स देखे थे। नेक्स्ट उसके बाद हमने हाउ प्रोडक्टिविटी इज़ डिटर्मिन्ड, प्रोडक्टिविटी को हमने किस तरह से डिटर्मिन करते हैं। हमने उसके 4 पॉइंट्स पढ़े थे। चारों पॉइंट्स हमने ये फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन को कहा था कि हमारी ये चारों पॉइंट्स फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन के हैं। इन्हीं को जैसे फिज़िकल कैपिटल्स, फिज़िकल कैपिटल्स क्या होते हैं बेटे, जो स्टॉक ऑफ आपका इक्विपमेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। आपके एग्जांपल जैसे कि वुड वर्कर्स को हम जब अलाउ करते हैं कि क्विकली, मोर एक्यूरेटली, अच्छे तरीके से कोई सी भी वो चीज़ बनाए अपने इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए, ये हमारा फिज़िकल कैपिटल आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा था बेटे आपका ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या था, द नॉलेज एंड स्किल्स, कि आपका जो कैपिटल है, आप फिज़िकल कैपिटल के साथ साथ आपके पास नॉलेज एंड स्किल भी हो, डैट वर्कर्स एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। इसके ज़रिए हम अपने ह्यूमन कैपिटल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। देन हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटे, कि आपने आपके मुल्क में कितनी चीज़ें हैं, खुदा ने आपको नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं। जैसे सऊदीया में ऑयल है, तो वो एक मेजर उसका सोर्स ऑफ इनकम है। तो नेचुरल रिसोर्सेज आपका है इनपुट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेट आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, सच एज जैसे आपका लैंड था, रिवर्स था, मिनरल डिपॉजिट्स थे। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली। एक और चीज़ बेटे आप लोगों ने लाजमी इसमें देखना है कि प्रोडक्टिविटी डिटर्मिनेंट के जो 4 पॉइंट्स हैं, उसको हमने उनकी डेफिनेशंस, फार्मूला, और देन उसके बाद आपके चारों पॉइंट्स आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, या हो सकता है कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये काइंडली इसको कंसीडर कीजिएगा। और इसी टॉपिक्स में से आगे जाके हमने बेटे एक असाइनमेंट को भी बनाना है, कि इसी वीक में आप कुछ एक असाइनमेंट भी मुझे बना के दें। ठीक है। अब लास्ट पे आ जाता है बेटे आपका टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज क्या होती है, सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। बेस्ट वेज़ क्या हैं कि आप अपनी टेक्नोलॉजी नए से नई यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्शन को, कितना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो हमारे ये सोर्सेज हैं। फिज़िकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। ये जो पॉइंट है बेटे, ये हमारे प्रोडक्टिविटी डिटर्मिन करने के पॉइंट है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, हमने कुछ चीज़ें लिविंग स्टैंडर्ड की पढ़ी थी, ये आप देख लीजिएगा। लिविंग स्टैंडर्ड मेजर्ड बाय रियल जीडीपी पर पर्सन वेरी सिग्निफिकेंटली अमंग नेशंस। फिर द पुअरेस्ट कंट्रीज हैव एवरेज लेवल ऑफ इनकम
that have not been seen in the United States for many decades means इस पॉइंट्स का ये मतलब है कि बेटे देखें पुअर कंट्री जो है उनका जो लेवल ऑफ एवरेज लेवल ऑफ इनकम है, आप अगर हम हमारे अपने मुल्क में देखें तो एक एवरेज लेवल ऑफ इनकम है, किसी का बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो हमारे जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके कई डिकेड तक वो नज़र नहीं आता। मीन्स वहाँ पे एक अच्छा लेवल ऑफ स्टैंडर्ड सेट हुआ होता है। प्रोडक्टिविटी प्लेज अ की रोल इन डिटर्मिन लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल नेशंस, वही हमने अभी बात की, प्रोडक्टिविटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लिविंग स्टैंडर्ड। अच्छा, एक और चीज़ मैंने प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन जो अभी आप लोग से डिस्कस भी की, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की हुई थी। काइंडली बेटे इसकी डेफिनेशन को अपने जहन में बिठा लीजिएगा। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एट अ वर्कर कैन प्रोड्यूस फ्रॉम ईच आवर ऑफ वर्क, कि ईच आवर ऑफ वर्क में वो कितनी अपनी प्रोडक्शन बनाता है, कितनी अमाउंट गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस करता है, वो हमारी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। क्लियर? देन उसके बाद आता है हमारे पास जी नेक्स्ट आता है फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन। वही बात जो अभी हमने पढ़ी कि ये 4 फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, नेचर, ये दोबारा से वही चीज़ डिस्कस हो रही है। अब बेटे जो बेसिकली जो हमारा फंक्शन है, जो आज हमने जिसको डीपली पढ़ना है, प्रोडक्शन फंक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हमने एक फैक्ट ऑफ प्रोडक्शंस पढ़े थे कि जी फैक्ट ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं, जो आपके इनपुट्स को यूज़ करते हुए हम फर्दर जो है वो आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको काइंडली अपने जहन में बिठाइएगा कि इसकी प्रोडक्शन फंक्शन की अभी सिर्फ डेफिनेशन को जहन में रखें, ठीक है। कि एजुकेशन इकोनॉमिस्ट ऑफन यूज्ड अ प्रोडक्शन फंक्शन टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप। अब देखें ये रिलेशनशिप का वर्ड आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। मींस आपने कोई भी फॉर एग्जांपल आपने कोई एक प्लांट बनाना है, आपने या कोई भी कारोबार शुरू किया, आपने वहाँ पे इनपुट्स लगाई। इनपुट्स में क्या आ जाएगा? जैसे लेबर, आपने लैंड ली, आपने लेबर लगाई, आपने इनपुट्स देना शुरू कर दी। मींस एक ये रिलेशनशिप है किस किस के दरमियान? क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट फ्रॉम प्रोडक्शन। और जो आप क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है जब वो रिसीव्ड करते हैं आप, वो आपकी आउटपुट होती है। इन दोनों का जो रिलेशनशिप होगा, मीन्स आप सिंपल सी बात ये जहन में रख लें कि इनपुट एंड आउटपुट का जो रिलेशनशिप है, आउटपुट का रिलेशनशिप जो है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। इनपुट एंड आउटपुट के आपका जो क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिलेशनशिप है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। काइंडली इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्शन फंक्शन की बेटे आपने इक्वेशन को अच्छे से याद करना है। y इज़ इक्वल टू AFLKHN। आपने जो पीछे हमने डिस्कस किया था उसमें बेटे हमने इसको अच्छे तरीके से किया था कि L क्या है, K क्या है, H क्या है, N क्या है। लेकिन यहाँ मैंने फिर भी आप लोगों के लिए इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। Y हमारा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, मीन्स हमारा जितनी हम इनपुट्स लगा रहे हैं उससे जो हमें आउटपुट हासिल होगी, उसमें हम इकोनॉमिक्स में उसको एक फिगर, एक नाम दे देते हैं अल्फ़ाबेट से। Y क्या है? हमारा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ए हमारा क्या है? अवेलेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जो भी हमें टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी उसको हम ए से मेंशन करेंगे। एल हमारे पास क्वांटिटी ऑफ लेबर। के हमारे पास क्वांटिटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। एच फॉर क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। एन फॉर क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और एफ और ये जो ब्रैकेट है इज़ द फंक्शन डैट शोज़ हाउ द इनपुट्स आर कंबाइंड। मीन्स ये जो एफ है ये हमें बताएगा कि भी किस किस इनपुट ने आपस में रिलेशनशिप किया। और अक्सर देखें बहुत सारी जगहों पे बेटे ज़रूरी नहीं है, आप हो सकता है कि y इज़ द फंक्शन ऑफ जस्ट लेबर हो, यानी आप ये कह सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू आपकी टेक्नोलॉजी आ जाती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी और फंक्शन है ओनली वो लेबर एंड कैपिटल का, ये भी हो सकता है। मीन्स जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है वो आपकी क्या है? इनपुट्स हैं।
कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हैं जो हमारे पास टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो हमारे पास आउटपुट जनरेट होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वाई कहलाएगी। सबसे पहले बेटे आप अपने इसको जो फार्मूला है काइंडली इसको डिस्कस करें। आपको MCQs में आ सकता है L क्या है, K क्या है, H क्या है, N क्या है। काइंडली इनको आपने लाजमी अच्छे से जो है वो डिस्कस करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपकी बुक में बेटे इसको थोड़ा सा एक हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, हमारा एक स्केल्स हैं जिसमें कांस्टेंट रिटर्न मींस आपके इनपुट्स और आउटपुट्स इक्वल की तौर पर आते हैं। तो उसमें उसने इस प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्कस किया है। तो उसने बात किया प्रोडक्शन फंक्शन हैज़ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इफ़ फॉर एनी पॉजिटिव नंबर x मींस कांस्टेंट रिटर्न है, आप किसी भी x के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई ये फंक्शन XL XK, तो दिस इज़ अ डबलिंग ऑफ ऑल इनपुट। अब देखें क्या हुआ, इनपुट सारी हमारी डबल्ड होगी तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास डबल जो है वो आउटपुट हो जाएगी। अभी फ़िलहाल आप इसका जस्ट फार्मूले को जहन में रखें। नेक्स्ट हम इसकी जो केस स्टडी करेंगे उसमें इंशाल्लाह हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को आप मेक श्योर करें कि हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो रिलेशनशिप है बिटवीन द इनपुट्स एंड द आउटपुट्स। बेसिकली ये चीज़ को याद रखें। और कांस्टेंट अगर आपसे कहा जाता है प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का बनाएं, तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में आपने सिंपल पॉजिटिव नंबर x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। मींस आपकी जब इनपुट डबल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी आउटपुट भी यहाँ पर डबल हो जाएगी। तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो कांस्टेंट रिटर्न के अंडर आ जाएगा। अब उसके बाद बेटे एक और चीज़ उसने कहा कि प्रोडक्शन फंक्शन विद कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हैव एन इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशन कैसे रखता है। उसने कहा कि x जो है वो हमारा 1 के इक्वल, मींस उसने 1/L का उसने अज्यूम कर दिया। अब उसने कहा सेटिंग क्या है कि आपका जो भी है वो 1/1/L है। अब आप इस पिछले फार्मूले में जो आपने बनाया था AF, L, K, H वगैरह, इसमें आपने जस्ट 1 को पुट करना है। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से। इस वाले फार्मूले को अगर हम उठाते हैं मीन्स देखें y इज़ इक्वल टू AF, L, K, H, N। अब x उसने हमें यहाँ पे क्या दिया, उसने कहा x को हम अज्यूम कर लेते हैं इज़ इक्वल 1/L के 1/L के। ठीक, अब उससे क्या होगा 1/L मीन्स आपका 1/L है, इसे आप मल्टीप्लाई कर दें अब सबके साथ, y के नीचे भी y/L। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपको बताऊँ, ये देखें y/L इज़ इक्वल टू AF एज इट इज़। अब जब हमने यहाँ पे L है, L को मल्टीप्लाई किया L मल्टीप्लाई 1/L के, तो इसके बाद क्या हुआ, इसकी डिवीजन्स करते 1 आ गया, K/L आ गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास H/L आ गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास N/L आ गया। ये हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अब इसमें क्या हुआ, L जो है वो आपस में कट गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो इक्वेशन क्या बनेगी, सिंपल सी बात है, y/L इज़ इक्वल टू y/L इज़ इक्वल टू AF ब्रैकेट में 1 आ गया, कोमा K/L कोमा H/L कोमा N/L। ये आपके पास जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन बन गया कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के अंदर। क्लियर होगी बात, ये मैंने आपको सोल्यूशन भी इसका बता दिया। अब y/L क्या है देखें, आउटपुट पर वर्कर। K/L क्या है, फिजिकल कैपिटल पर वर्कर। H/L क्या है हमारे पास, ह्यूमन कैपिटल
पर वर्कर, और एन हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज था और एल आ गया आपके पास पर वर्कर। हमने इसको पर वर्कर के हिसाब से इसको यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्क्राइब कर लिया। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, अच्छा इस क्वेश्चन को बेटे आपको पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल, इसको बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के अंदर इसकी इक्वेशन को डिराइव करें। आपने सिंपल सा उसको x से मल्टीप्लाई करना है, डबल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद आपने उसको जो है वो सेटिंग x इज इक्वल टू 1/l लेके उसको प्रूव कर देना, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट उसके बाद बेटे प्रोडक्शन फंक्शन इसी इक्वेशन से ये प्रूव करता है। अब ये देखें, यही जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इसी इक्वेशन को हम आगे फर्दर लेके जाते हैं। तो ये देखें, द प्रीसीडिंग इक्वेशन मीन्स यही जो इक्वेशन हमारे पास आई सेज डैट प्रोडक्टिविटी y/l, y/l हमारे पास प्रोडक्टिविटी है ना, हमारी प्रोडक्शन ओवर लेबर है, डिपेंड्स ऑन फिजिकल कैपिटल पर वर्कर, देखें k ओवर फिजिकल कैपिटल पर वर्कर, ह्यूमन कैपिटल पर वर्कर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज पर वर्कर एज वेल एज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। मीन्स उसके ने कहा कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारे किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। k/l हमारा क्या कहलाता है जनाब, आपका k/l कहलाता है, ये फार्मूलाज मैंने आपके लास्ट बेटे लेक्चर में डिस्कस किए हैं। k/l हमारे पास क्या है, फिजिकल कैपिटल पर वर्कर, और h/l के हमारे पास ह्यूमन कैपिटल पर वर्कर, एंड नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, n/l, और a हमारे पास टेक्नोलॉजी है। इन सब का जो है वो डिपेंड्स करता है, तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बन जाता है। तो ये हमारा y/l कहलाएगा। नेक्स्ट उसके बाद बेटे आता है हमारे पास कुछ चीज़ें हमारी डिस्कस हो रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक पॉलिसी। आपकी कुछ बुक में इंशाल्लाह आगे ये एक छोटा सा टॉपिक था प्रोडक्शन फंक्शन का, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट था। लेकिन अब जो नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक पॉलिसी है बेटे, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है सिर्फ ब्रीफली मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी कि गवर्नमेंट कैन डू मैनी थिंग्स टू रेज प्रोडक्टिविटी एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब देखें, गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत कोशिश करती हैं कि हमारे मुल्क में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो, हमारा GDP इंक्रीज़ करती हैं, बजट को एलोकेट करती हैं कि कहाँ कहाँ हमें किस तरह से बजट को एलोकेट करना है, कहाँ से हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक गवर्नमेंट जो है वो हमारी इन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी सारे वो जो इक़दाम करती है, उसको हम देखेंगे क्या है वो क्या क्या डिस्कस करती है। इसमें हमने शॉर्टली इसमें ये दिया हुआ है बेटे कि देखें, आप इसको देख लें, हमने बस इसको जस्ट आज ओवरव्यू करना है कि आया हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक पॉलिसी में कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट जो है उसको राइज़ कर सकता है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। अब देखें, ये फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सबको डिटेल में बेटे डिस्कस करेंगे। अभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है, इम्पॉर्टेंट फॉर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कौन कौन से जो हैं वो आपके वेज़ हैं जो वो अडॉप्ट करती है कि वो आपका लिविंग स्टैंडर्ड या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें। पहला बेटे यहाँ पे डिस्कस हो रहा है इनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी इनकरेज करें कि लोग सेविंग भी करें और इन्वेस्टमेंट भी करें। मीन्स सेविंग होंगी तो आगे इन्वेस्टमेंट हो सकेंगी, यानी गवर्नमेंट उसको इनकरेज करे। उसके बाद इनकरेज करें इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। देखें, इन्वेस्टमेंट जब हमारी अब्रॉड से आएगी, बाहर वाले या कंपनीज़ या चाइना या ऐसा कोई भी कंपनी हमारे मुल्क में जो है बेटे इन्वेस्टमेंट करती है, तो उससे भी क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीज़ होगा। इनकरेज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब सबसे बेसिक हमारा एलिमेंट ही बेटे यहाँ पर क्या है, हमारी एजुकेशन और ट्रेनिंग क्या ही लैक है। अभी देख लें, अगर हम ऑनलाइन स्टडी करें तो हमारी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी थी। अगर ट्रेनिंग होती तो हमारी जो डेफिशिएंसीज़ आई वो नहीं आनी चाहिए थी, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होनी थी। लेकिन शुक्र अल्लाह का काफ़ी हद तक हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट किया। तो ये हमारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट इन चीज़ों को फॉलो करता है और उसके बाद अपनी प्रोडक्शन
और अपना लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज़ करता है। एस्टैब्लिश सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स एंड मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब ये देखें, जैसे एकदम गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब नई गवर्नमेंट के आने से नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, तो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं रही, आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया, जिससे क्या हुआ कि आपकी गवर्नमेंट, आप लोग, पब्लिक को काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर, टैक्स रेट बहुत बढ़ गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही। तो इससे क्या हुआ कि आपके मुल्क में जो प्रोडक्शन है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो लोगों का गिरना शुरू हो जाता है। तो ये हुकूमत को, गवर्नमेंट को ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि प्रॉपरली राइट्स एंड मेंटेन पॉलिटिकली स्टेबिलिटी को वो ध्यान दे, ठीक है। प्रमोट फ्री ट्रेड। अच्छा, अब देखें, अब इस पे काफ़ी सारी डिबेट होगी इंशाल्लाह, हम नेक्स्ट जब टॉपिक पढ़ेंगे। फ्री ट्रेड, देखें, ट्रेड आपको बेनिफिट देती है। बेटे, आप अपने मुल्क में कोई एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ आपको बहुत महंगे मिलती हो। देखें, हमने पर वर्कर के हिसाब से, लैंड है ना, लैंड हमने ली, हमने उसके ऊपर फिज़िकल कैपिटल लगाया, फिज़िकल कैपिटल के बाद हमने उसके ऊपर जो है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की, हमने ह्यूमन कैपिटल के साथ जो है वो फिज़िकल कैपिटल लगाया। मींस हमने जब उसको एक प्रोडक्शन देना शुरू की तो हमारे मुल्क में पर लेबर के हिसाब से उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हुई। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, या हो सकता है हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, जिसकी वजह से हमारी वो प्रोडक्शन इतनी नहीं हो सकी। तो दैट्स वाई फ्री ट्रेड का हमें ये बेनिफिट होगा कि हम वही चीज़ जो हमने अपने मुल्क में बहुत महंगी बनानी है, वो हम किसी दूसरे मुल्क से उसको सस्ती ले लें, ताकि वो इजीली हम अपने मुल्क में उसको यूज़ कर सकें। तो अब ट्रेड के ऊपर अगर जैसे जो है वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया जाए, बहुत ज़्यादा समझ लें आप, एक टैक्स की एक टाइप है वो लगा दी जाए, तो क्या होगा कि वो जो चीज़ें बाहर से उन्होंने मंगवानी, उन्होंने आधे से ज़्यादा वहाँ टैक्स पे कर देना है, तो वो कहते हैं बेहतर है कि हम बाहर से चीज़ें मंगवाएं ही ना। तो उससे भी क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी और लिविंग स्टैंडर्ड आपका डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए बेटे, ये आपकी इकनॉमिक जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, उनमें फ्री ट्रेड भी एक ज़रूरी है। लास्ट पे आता है बेटे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि आपके मुल्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। देखें, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे आजकल हमारा कोरोना का जो है वो इशू चल रहा है, अब गवर्नमेंट को बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। उसको प्रोडक्टिविटी, लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने के लिए वो कुछ ना कुछ रिसर्च करे, लोगों के लिए एफ़र्ट करे, डेवलपमेंट लेके आए, नए से नए प्लांट्स, नई से नई टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस कराए, ताकि नए से नए प्लांट्स, नए से नए जो हैं इंस्टीट्यूशन इस तरह से डेवलप करें जिससे आपके मुल्क में डेवलपमेंट आए, ग्रोथ हो, आपके मुल्क में रिसर्च का लेवल इंक्रीज़ हो। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं बेटे, ये हमारे पब्लिक पॉलिसी के हैं जो वो अडॉप्ट करते हैं आपका प्रोडक्टिविटी को, लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। तो होप्स हो कि आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। प्रोडक्शन फंक्शन को आप इसको कंप्लीट करें, बाकी इंशाल्लाह ताला हम इसको नेक्स्ट फर्दर देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह अभी हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और इस टॉपिक के अलावा नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, और ढेरों दुआएं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।